गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज क्या है, फिर से एक है घात और घातांक का एनसीईआरटी का लगभग ख़त्म हो गया है। तो ये एक चैप्टर क्लास 8 का देख लेते हैं और एक देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, बाद बाकी सब कुछ हो चुका है। तो देखते हैं घात और घातांक का ही चैप्टर एक देख लेते हैं। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे क्या, एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर, सॉरी उसमें हम लोग ए टू द पावर करके किए थे, तो ए टू द पावर ही कीजिए, है ना। एक्स टू द पावर भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन, है ना। जहाँ लिखे थे एम इज ग्रेटर देन एन, है ना। एम इज ग्रेटर देन एन या फिर एम एन से क्या है, एम एन से बड़ा है। हमारा दूसरा केस था कि ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन या फिर 1 बाय ए टू द पावर एन माइनस एम, है ना, जहाँ एम एन से छोटा है। तो देखिए शायद उसमें गलती से हम एम माइनस एन ही लिख दिए थे पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में शायद 1 बाई ए करके एम माइनस एन ही कर दिए हैं, तो उसको आप समझ लीजिएगा एन माइनस एम समझ लीजिएगा, क्योंकि वो गलती से हो गया था। वो कोई बात नहीं है, ऐसे एम माइनस एन एक फ्लो में लिखते लिख गए थे। तो इसमें देख लीजिए एन माइनस एम क्यों होगा। एन मतलब एन बड़ा है ना, तो एन माइनस एम जब भी 1 बाई ए कर दीजिएगा, ये नेगेटिव हटने के बाद तो 1 बाई ए हो जाएगा, तो वो बड़ा वाले से छोटे वाले को घटाते हैं, है ना। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा क्या धनात्मक होना चाहिए। ए एम माइनस एन सही है, यहाँ क्या है ऋणात्मक हो जाएगा, तो ए ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। तो अभी आप लोग इसको देखिए, इसको हम उदाहरण से समझा देते हैं। उदाहरण से समझाते क्या है, ये आप लोग लिखा हुआ रहने दीजिए। जिसे हम लोग लिखते हैं 5 का क्यूब भागा 5 का पावर 7, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो 5 का क्यूब भागा 5 का घात 7, 5 का घात 3 भागा 5 का घात 7। तो इसको हम लोग ऐसे नियम से ये क्या कर सकते हैं, 5 का घात 3 माइनस 7 बराबर 5 का घात माइनस 4, हम लोग का जो नियम है, ठीक है। अब हम लोग नियम से कि दूसरा हम लोग इसी का एक और तोड़ करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल जब एकदम स्टार्टिंग सीखते हैं, क्या है स्टार्टिंग सीखते हैं, तो क्या करेंगे, भागा है तो 5/3 बटे 5/7, है ना, ऐसा तोड़ते हैं। इसको इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ को हम लोग इधर से किए, ये रूल से किए, ठीक है। तो m माइनस एन जहाँ हम लोग यहाँ पर लिखे m माइनस एन, तो ए टू द पावर m माइनस एन ये सही है, यहाँ तक सही है। और 1 बाई ए टू द पावर n माइनस एम, इसको समझा भी देते हैं और आपको बता भी देते हैं। तो ये 5 का घात माइनस 4, ठीक है। यहाँ 5 का घात 3, 5 का घात 7। इसमें देख लीजिएगा कि 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 बटे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 7 बार हो गया। चलिए 5 7 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको काटिए, 5 1 5 5 1 5, है ना, 5 1 5 5 1 5, एक नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक एक ही होगा। तो अब हमारा क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं a का घात 5 का पावर 4, है ना। 1 बटे, इसको लिखते a का घात गलती से निकल गया, 1/5 का घात 4, है ना, 1/5 का घात 4। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/5 का घात 4, ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों ही केस इसको लिखा जा सकता है। आप लोग देख लीजिए, नीचे में 4 है, यहाँ 1 गुना 1 गुना 1 क्या आ जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 1, 1 बटे यहाँ 5 का घात 5 4 बार में है, तो 5 का घात 4। इसको 1 का घात यदि 1 भी रहा, 1 का घात 4 ही लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 1 का घात 4 भी वो एक ही होगा।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 या 1/5 ठीक है। ऐसे ऐसे दोनों ही केसेस में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर क्या था 5⁻⁻4 और ये, तो इसका मतलब सेम चीज़ इसी चीज़ को ये किए हैं और इस चीज़ को इधर से किए हैं। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 5⁻⁻4 बराबर 1/5⁻4 लिख सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ n-m कर दिए थे कि जब बट्टे हो जाएगा तो वो क्या है, यहाँ ऋणात्मक नहीं रहेगा, इसलिए n-m कर दिए थे। ठीक है, वो गलती से m-n उस दिन लिख दिए थे, लेकिन ये n-m होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज़ आ गया। तो इस रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट से एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, a⁻m = 1/, कन्फ्यूज़न हो जाएगा देखने में। चलिए इसको काटिए, यहाँ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कर दीजिए a⁻m = 1/a⁻m या फिर 1/a⁻m, दोनों ही होगा। ठीक है, a⁻m = 1/a⁻m या = 1/a⁻m, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब रिजल्ट लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, समझने का समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या हमारा, इससे क्या निकला कि 5⁻⁻4 बराबर निकला 1/5⁻4, है ना, या 1/5⁻4, दोनों ही केस है, दोनों राइट है। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं a⁻m = 1/8m या फिर 1/8m, दोनों में से जो लिखिएगा दोनों राइट है। दोनों काम करने के लिए जिस समय जैसे ज़रूरत होगा वैसे कर लेंगे, दोनों ही टूल्स से। तो ये हमारा क्या हो गया, यही नियम है, और क्लास 8 में यही एक बस नियम है। और इसी से लेके हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा आपका पूरा चैप्टर लेंगे और चैप्टर को कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस चीज़ को समझ लीजिए, a⁻m = 1/a⁻m। ठीक है, आज के लिए बाय, ओके।